आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है जो आपको अच्छे रिजल्ट लाने में काफ़ी मदद करता है। यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका 90% प्लस रिजल्ट बने यानी 90% के ऊपर रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाने स्टार्ट कर दिए गए हैं सभी सब्जेक्टों को। जो जो बताया जा रहा है यदि आप सिर्फ वही पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपका 90% प्लस रिजल्ट बनेगा, उससे डाउन नहीं बनेगा। और सभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से बाहर आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा जो मैं बताया रहूंगा यहीं से सब मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इस वीडियो में 50 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं जो भौतिक विज्ञान का होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 7 बहुविकल्पी प्रश्न जो होगा भौतिक विज्ञान से होगा साइंस के अंतर्गत। साइंस में टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 जो होगा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब इसमें मैं बता दे रहा हूं एक ही वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। F बराबर R बाई क्या होता है 2, फार्मूला आपको पता है। कभी कभी इन फार्मूला में संबंध भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी 10 दिया है, फिर आपसे त्रिज्या यानी R पूछ रहा है, बटे में 2 कर दीजिए। F की जगह पर 10 रख दीजिए। तो 2 का गुना 10 में करेंगे, 10 दूना 20 बराबर अर्थात त्रिज्या क्या होगा 20 निकल के आएगा। अगर यहीं पर त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछेगा तो इसी सूत्र से आप निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन से यहां से अनिवार्य होता है, बराबर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? थोड़ा जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है ना तो क्वेश्चन यही रहते हैं, थोड़ा वर्डों को घुमा फिरा देता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जो गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो वहां पे 4 विकल्प दिए रहेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपका आंसर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है ये सेंटीमीटर पर कितनी दूरी पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे लेंस पूछा है, आपसे दूरी भी पूछ, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट बढ़ते चलिए और इसको देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम प्रति एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु परिपथन के कारण, अगर लघु पतन होता है तो विद्युत परिपथ में क्या होगा, यहाँ विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन परत रोकती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हो तो। मैं बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से आप रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 100% गारंटी ले रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से होने वाले हैं। ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कभी कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन न लिखकर वहां पर लिख देगा CFC, तो याद रखिएगा CFC हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चाम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग के लिए। याद रखिए, कांच का अपवर्तनांक किस रंग में अधिक होता है? तो बैगनी रंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 3 गुना भी प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखते चलिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक है। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम प्रयोग करते हैं? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, फ्लेमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 हो एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? H1/H2 बराबर R2/R1 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए, अपने नोट में कहीं लिख लीजिए, एग्जाम के पहले इसे रिवीजन करके चले जाइएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस यहीं से रहने वाले हैं, इसी वीडियो में से रहने वाले हैं। आपका जो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस होगा, फिजिक्स का होगा, आपके साइंस के अंतर्गत, यहाँ से 7 क्वेश्चन, मैंने बताया कि 7 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से रहने वाला है, तो सिर्फ आपको 85 क्वेश्चन पढ़ना है। एक नज़र आप दौड़ा दीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी है और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R/R' का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या होगा? ठीक है। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसके रेटिना पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। सब नोट डाउन कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, वो कहाँ पर होता है? अनंत से थोड़ा कम दूरी पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पीछे। अगर आपको किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए यह प्रॉब्लम होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? वह अवतल दर्पण होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 होगा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 × 10⁻⁶। यह होगा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति अर्थात P का सूत्र है, तो P = I² R हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है, तो नाइक्रोम का। ओके। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा इस बार। ये सब क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, जितने भी प्रकार का पेपर बनेगा सबका क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो बैगनी रंग का। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन का न्यूनतम होगा? यानी किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? तो लाल रंग के लिए क्या होगा? विचलन न्यूनतम होगा। ओके। अधिक किसके लिए होगा? तो बैगनी रंग के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना होगा? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना होगा तो किस लेंस का प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31।
31 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो n गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध क्या होगा? तो फाई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, एल को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल है तो आई बराबर आई इंटू बी इंटू एल हो जाएगा। ओके। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक टेस्ला बराबर होता है तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 39 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है तो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक सरल रेखा पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ओम के नियम का सूत्र है तो V बराबर IR। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फिजिक्स से 7 क्वेश्चंस रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। और यही 50 सिर्फ पढ़ने जो मैं बता रहा हूँ। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। और नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो क्या करता है? पुतली नियंत्रित करता है। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे कहां पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 को देख लीजिए, इस वीडियो का यही 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए तो लेंस से f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। फर्स्ट फोकस दूरी तथा सेकंड फोकस दूरी के बीच में ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर आपको रखना होगा। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा 7 क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चंस का आप जवाब अच्छे से दे पाएंगे और 7 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं 90% प्लस रिजल्ट दिलाने का दावा बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए उस पर कमेंट करिए, सब पर वीडियो मिल जाएगा। देखिए, इसके पहले वीडियो बनाने मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, बच्चे व्यू देख ही नहीं रहे थे, वीडियो अच्छे से व्यूज नहीं आ रहा था। तो मैं इसलिए सोचा कि अब स्कूल पे ही समय दे दूँ, यहाँ पे क्या समय दूँ। फिलहाल अब आपका वादा किया था तो सोचा पूरा करा दूँ। तो यहाँ पर फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अगले वीडियो में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके पार्ट वीडियो बनेगा और सब
कराता चल रहा हूं। इसके बाद ये अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, उसके बाद आपका अति लघुत्तरी प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न करा दूंगा, जो भी होंगे लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी सब प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे वीडियो बाय वीडियो। और जो जो बताया जा रहा है वही आपको पढ़ना है, वही पढ़ के आप 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट अर्थात केमिस्ट्री, आपका जो रसायन विज्ञान है आपके साइंस के अंतर्गत, उसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।